साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। नाम कोई नया नहीं है, पुराना नाम है, लेकिन उन साथियों ने नया है जो अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखा है कभी, न इन लोगों ने कभी सब्सक्राइब कराई है। मेरी वीडियो सब्सक्राइब करिए, कर जानकारी नाम से यूट्यूब वीडियो। साथियों, कर जानकारी नाम से एक पत्रिका प्रकाशन कर रहा हूँ पिछले 15 साल से, 16वां वर्ष चल रहा है। इसके अलावा हमारे एक एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल संस्था है जो टैक्स पेयर्स एंड टैक्स प्रोफेशनल्स के हित में काम करती है और समय समय पर विभिन्न मुद्दे उठाती रहती है। अभी 3 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला था जिसमें 7 फरवरी की बात है, जिसमें हमारे प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव हैं एम देवराज, सीनियर IAS है और बहुत ही ईमानदार अधिकारी की छवि रखते हैं। उन्होंने एक आदेश दिया था कि जो 28 फरवरी तक 20-21 के केस धारा 73 में जो उन पर निर्णय होना था या स्क्रूटनी होनी थी, उनको जल्दबाजी में या समय का अभाव मानते हुए 10 फरवरी तक डिस्पोजल करने का BC में निर्देश दिया, ना कि लिखित में आदेश दिया। और इस कारण से पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं ने आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपे हैं। कार्य बहिष्कार का निर्णय नहीं लिया है। जो कारण बहिष्कार का निर्णय तो हमारे उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश प्रसाद जायसवाल जी बनारस वाले और महामंत्री हैं DK शर्मा जी सिकाबाद से, वही लेंगे। वही सब साथियों से कोऑर्डिनेट करके निर्देश देंगे, जो भी आगे उनकी कार्य योजना बनेगी, रणनीति बनेगी। लेकिन इस निर्णय से पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा उबाल है। अभी व्यापारिक संगठन शांत हैं, लेकिन शांत को ये ना समझा जाए कि उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जो केसों का डिस्पोजल होगा, स्कूटनी जो 10 फरवरी तक, आज की रात जो आज तारीख 10 फरवरी तक डिस्पोजल का दिया है, उससे असंतोष तो फैलना ही है। क्योंकि स्थिति वो आती जा रही है कि यदि रिकवरी है तो रिकवरी के लिए डिपार्टमेंट के अमीन जा कर के दुकानों पे ताला डाल रहे हैं। ये भी मामले सामने आए हैं। लेकिन एक प्रश्न बहुत बड़ा उठता है कि 17-18 से GST लगा और मैकेनिज्म में कमी होने के कारण मिसमैच की समस्या बहुत सारी आई, जिसका अनुभव हमारी केंद्र सरकार ने इलेक्शन के दौरान किया और इस और गंभीर हुए। क्योंकि 3 जुलाई को जब हम माननीय विधि राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल से मिले तो उन्होंने साफ कहा कि हमें मालूम है कि मिसमैच की समस्या बहुत है, इस पर हम काम कर रहे हैं। और GST काउंसिल ने एक रिकमेंडेशन दिया, धारा 128 में एक नई धारा जोड़ करके, धारा 128 के नाम से, उसमें इस मैकेनिज्म को जोड़ करके मिसमैच की समस्याओं को राहत देने का प्रयास किया और वो संसद से पारित हुआ और राज्य विधानसभा से पारित हुआ और इम्प्लीमेंट हो गया। उसके तहत 1 जनवरी 2025 से उसमें जो फॉर्म दाखिल होने हैं 128A एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत SPL 01 से SPL 06 तक 1 जनवरी से दाखिल होने थे और उसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2025। और उसमें जो डिस्प्यूटेड टैक्स है उसको भी जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 है। तो जब हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने ये आदेश दिए कि 10 फरवरी तक पोर्टल पे डिस्पोजल कर दिया जाए, तो इसके पीछे मुझे ये लगा कि एमनेस्टी स्कीम जो दी गई है उसकी भावना का कोई अर्थ उनके मन में नहीं है। उनको मन में ये है केवल कि कैसे भी काम का निपटारा करवाया जाए, लास्ट डेट वो भी हो, क्योंकि 20-21 के निस्तारण के लिए 28 फरवरी 2025 रखा गया था। उन्हें इस वजह को मतलब नहीं है, बस काम 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 काम, रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू। परिणाम क्या है? अधिकारी कर्मचारी बहुत प्रेशर में हैं। शनिवार को यानी 8 तारीख को सेकंड सैटरडे था, 9 तारीख को संडे था, वर्क टू रूल चालू हो गया। कर्मचारियों ने आदेश का अवहेलना करी और कार्य नहीं किया। अधिकारी बेचारे परेशान हैं। उन्होंने पोर्टल पर स्कूटी चालू कर दी और नोटिस जनरेट कर दिए। मेरा प्रश्न है कि
प्रमुख सचिव के आदेश से जो 3-4 महीने से, बल्कि इसे जुलाई से या अगस्त से उन्होंने प्रभार लिया है और जो प्रेशर बनाए हुए हैं, उसका परिणाम जनवरी 25 के रेवेन्यू कलेक्शन में दिखाई पड़ गया कि देश का रेवेन्यू बढ़ा 1.96 लाख करोड़, लेकिन प्रदेश का रेवेन्यू घटा जीएसटी का 2037 करोड़ रुपया। भाई मेरा प्रश्न है कि 37 तब जब देश का रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रदेश का रेवेन्यू क्यों घटा? जबकि दिसंबर में कुंभ का आयोजन शुरू हो गया और पूरे देश विदेश से लोग आ रहे हैं तो खर्च भी कर रहे होंगे। अकेले प्रयागराज ही नहीं जा रहे हैं कुंभ स्नान के लिए, अयोध्या भी जा रहे हैं, काशी भी जा रहे हैं। तो भाई वो जो खर्चा कर रहे हैं तो उस रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रदेश का रेवेन्यू क्यों घटा? ये भी ज्ञात हुआ जो वित्त मंत्री जी ने, जो प्रदेश के वित्त मंत्री खन्ना जी, उन्होंने भी स्टेटमेंट मतलब एक रिपोर्ट दी कि आबकारी का भी रेवेन्यू घट गया। भाई ठीक है, आपकी सख्ती जायज़ है, सख्त होना चाहिए, प्रशासन को सख्त होना चाहिए, लेकिन भाई रेवेन्यू घटना तो चिंताजनक बात है। वो भी 100-200 करोड़ नहीं, 2037 करोड़ रुपया। तो मेरा यही है कि साहब, क्योंकि आज जो ज्ञापन सौंपे गए हैं पूरे प्रदेश से खबर आई है, फर्रुखाबाद, बलिया, बिजनौर, आगरा, मथुरा, तमाम लिस्ट है। और मेरे को उसको साथियों के फ़ोन भी आए, डिस्कस भी हुए, जिसमें अरुण श्रीवास्तव जी है सुल्तानपुर के, नीरज पांडे जी हैं बलिया के, संजय गुप्ता जी मेरठ के हैं, अभिषेक सक्सेना मथुरा के हैं, और बहुत सारे नाम हैं, नाम कहाँ तक ले पाऊँगा मैं, क्षमा चाहता हूँ। और शाम को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो कर जानकारी नाम से व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें एक सूचना आई, हमारे वरिष्ठ साथी हैं अरविंद सिंघल जी मुरादाबाद के, उन्होंने कहा कि साहब प्रमुख सचिव ने रिलैक्सेशन दे दिया है। तो मैंने कि उस रिलैक्सेशन की कॉपी, जो ऑर्डर हुआ इसकी कॉपी हमें शेयर कर दीजिए। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे जवाब दिया कि सर डीसी ने मुझे दिखाया है, लेकिन पब्लिसाइज़ नहीं करना है। तो भाई प्रश्न यही है कि पब्लिसाइज क्यों नहीं करना? या 7 फरवरी को लेटर इशू हुआ 10 फरवरी तक के लिए, तो वो पब्लिसाइज कर दिया गया, लेकिन रिलैक्सेशन क्यों नहीं करना है भाई? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि राज्य कर विभाग में हर महीने रिटायरमेंट कारण स्टाफ घट रहा है, लेकिन भर्ती होने पर नई रिक्तियां भरने में, नई भर्तियां होने में कोई रुचि नहीं है। केवल कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, डिस्पोजल करो। स्पष्ट बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि विवाद से विश्वास की ओर बढ़ा जाए, इसलिए 2014 के बाद में कई बार उन्होंने इस योजना को लेके आए, कस्टम में, सेंट्रल एक्साइज में, इनकम टैक्स में, इवन जीएसटी में 128A कर दिया। लेकिन ये जो प्रयास है दबाव बनाने का, मानसिक दबाव बनाने का, जिसको उत्पीड़न भी कहा जा सकता है, ये जो कार्य है ये विश्वास से विवाद की ओर बढ़ रहा है। आप 10 तारीख तक डिस्पोजल कर दीजिए, नोटिस जनरेट कर दीजिए। ये तो है नहीं आपके अनुसार टैक्स पेयर टैक्स जमा कर देगा, अपील में जाएगा। अपील में जो कि आपका पूरा हस्तक्षेप है, अपीलेट अथॉरिटी को आपने निर्देश दिया हुआ कि आप रिमांड नहीं करेंगे, वहीं असेसमेंट करेंगे। और अपेक्षा क्या है कि कम से कम 10 केस पर डे होना चाहिए। आप खुद विचार करें कि असेसमेंट करने में क्या 10 मिनट 5 मिनट लगेंगे? फिर हर घंटे रिपोर्ट जानी है प्रोग्रेस की कि कितने आप डिस्पोजल किया। आप खुद सोचें इस बात का कि क्या परिणाम क्या निकल रहा, हासिल क्या होगा इससे? क्या अपीलेट अथॉरिटी असेसमेंट ऑफिसर है, ट्रिब्यूनल है, डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंडर में है? अपीलेट अथॉरिटी है, शासन के अंडर नहीं है, न्यायिक अधिकारी है। लेकिन चूंकि आप खुद सोचिए कि जब अपीलेट में होता है तो एक पक्ष व्यापारी होता है, एक पक्ष विभाग होता है, लेकिन विभाग का अधिकारी कह रहा है नहीं साहब, असेसमेंट करिए, डिस्पोज करिए, रिजेक्ट करिए। तो न्याय का मिल रहा है, न्यायिक अधिकारी क्यों हो गया? न्यायिक शब्द हटा दीजिए ना उससे एडिशनल कमिश्नर अपील, डायरेक्ट जो है शासन का लिख दीजिए, शासन का प्रतिनिधि है ये। बिना बात को विश्वास से विवाद की ओर बढ़ रहा है और रेवेन्यू घट रहा है। अगर मेरी बात सहमत हैं
तो आप मुझे जवाब दीजिए मेरे वीडियो पे, कमेंट दीजिए। ये प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ और मैं समझता हूँ मेरे आखिरी में यही कहना है कि आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, तो अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। जो क्योंकि 7 फरवरी को मेरी वीडियो डाली हुई करीब 2200 लोगों ने देखी है और लगातार देख रहे हैं लोग, समर्थन कर रहे हैं। अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, मज़ेदार कमेंट्स आए हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।